तो आज हम देखने वाले हैं AWS प्रोजेक्ट। ओके, सपोज you are working or in your cart some request। अगर से आप AWS एडमिन करके वर्क करते हो, AWS इंजीनियर करके आपको पोजीशन मिलती है, देन someone raise request। सर पहले थ्योरी ले रहे उसका। यस, तो थ्योरी नहीं लेके डायरेक्ट प्रैक्टिकल ले। नहीं सर, वही वो असल में नोट बनाने के लिए बोलते हैं। ओके, तो ये आपके पास है ऑलरेडी। ओके, जो हमारा AWS में हुआ है ना वही पूरा लेने वाले हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। तो देखो, सपोज आपके इसमें कार्ट में कुछ रिक्वेस्ट आई। ओके, रिक्वेस्ट इन द सेंस इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मींस दे वांट सम इंफ्रास्ट्रक्चर, गिव मी वन। और उस रिक्वेस्ट में उन्होंने बोला है कि दे वांट एप्लीकेशंस। ओके, उनको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करके होना, या फिर एक एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन टीम इंस्टॉल करेंगी जो भी एप्लीकेशन, बट दे हैव प्रोवाइडेड सम डिटेल्स। क्या क्या डिटेल्स दिए उन्होंने? उनको क्या चाहिए? सर्वर चाहिए। कौन से सर्वर चाहिए? वेब सर्वर चाहिए। ओके, उनको चाहिए डेटाबेस सर्वर। ओके, उनको चाहिए S3 बकेट। उनको चाहिए मॉनिटरिंग के लिए क्लाउड, क्लाउड वॉच, क्लाउड ट्रेल। ओके, VPC फ्लो लॉग्स, ये सब कुछ चाहिए। सॉरी गाइस, तो उनको चाहिए देखो उनको क्या क्या चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट देखो। उनको चाहिए वेब सर्वर। ओके, उनको चाहिए अब मीन्स डेटाबेस सर्वर। ओके, डेटाबेस सर्वर में उन्होंने बोला है कि हमें एक कौन से भी MySQL या फिर पोस्टग्रेल हमें सर्वर चाहिए। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके बाद में उन्होंने बताया कि उनको चाहिए मीन्स S3 बकेट। ओके, S3 बकेट चाहिए। उसके बाद में उन्हें चाहिए अ, एक EFS फाइल सिस्टम चाहिए। ओके, S3 बकेट चाहिए, VPC चाहिए, SNS सर्विस चाहिए, अलर्ट आना चाहिए उन्हें, क्लाउड ट्रेल चाहिए, क्लाउड वॉच चाहिए। ओके, देन VPC फ्लो लॉग्स चाहिए। देन उसके बाद में उनको क्या चाहिए? फेलोर चाहिए। ओके, फेलोर, VPC प्राइमरी और सेकेंडरी। ओके, राउट टेबल चाहिए। तो ये सब चीजें उन्हें चाहिए। ओके, उन्होंने रिक्वायरमेंट दे दी। उन्होंने उनका CDR वैल्यू भी दे दिया VPC का कि CDR वैल्यू इसमें का चाहिए, और सबनेट के लिए कौन सा CDR वैल्यू चाहिए, वो सब कुछ उन्होंने प्रोवाइड कर दिया। अभी क्या है कि आपको एक प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, तो हाउ टू बिल्ड दैट? सबसे पहले हम क्या करेंगे? अगर से आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है तो सबसे पहले क्या बिल्ड करना पड़ता है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? ओके, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? VPC। करेक्ट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? VPC। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? VPC बनाना पड़ेगा। और कौन सा VPC बनाना पड़ेगा? कस्टम VPC बनाना पड़ेगा। ओके,
अभी उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनको क्या चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट है कि उनको वेब सर्वर चाहिए। ओके, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट उनकी वेब सर्वर चाहिए। तो ये हमने वीपीसी बना दिए। ओके, इसका नाम दे देते हैं माई वीपीसी। एवरीवन विजिबल, सबको दिख रहा है प्रोजेक्ट Yes, नेम sir. और दिख रहा है Yes. ना। अभी उन्होंने वीपीसी हमने बना दिए। ओके, हाउ टू क्रिएट वीपीसी आपको पता है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वीपीसी का सीडीआर वैल्यू देना पड़ेगा। सीडीआर वैल्यू उन्होंने दे दिया है। ओके, सो आईपी एड्रेस रेंज दे दिए 10.0.0.0./16। ओके, ये आपको सीडीआर वैल्यू दे दी। अभी उन्होंने क्या बोला है कि दे वांट सम वेब सर्वर। ओके, दे वांट सम वेब सर्वर, और उन्होंने बोला है कि हमें कम से कम इसमें सर्वर चाहिए, मीन्स वेब सर्वर चाहिए इनको कम से कम 200 वेब सर्वर चाहिए। 200 मीन्स उस रेंज में। ओके, तो वो क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। उनको उनकी रिक्वायरमेंट है 200 और 210 की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन्होंने वो बता दिया आपको। अभी रेंज रेंज भी प्रोवाइड कर दे। ओके, आर्किटेक्चर रेंज भी प्रोवाइड करता है, सिर्फ हमारे पास रिक्वेस्ट आती है और हमें बिल्ड करना पड़ता है। ओके, तो ये सब रिक्वायरमेंट दे दी उन्होंने। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वेब सर्वर के लिए कौन सा सबनेट क्रिएट करते हैं हम, वेब सर्वर क्रिएट करना है आपको, तो कौन सा सबनेट क्रिएट करेंगे हम। Public. हाँ, करेक्ट। दो ही है अपने पास सबनेट, पब्लिक और प्राइवेट। ओके, Private. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पब्लिक सबनेट क्रिएट करेंगे। ओके, तो पब्लिक सबनेट हमने क्रिएट कर दिया। इसको नाम दे देंगे पब्लिक सबनेट। पब्लिक सबनेट ये। ओके, पब्लिक सबनेट ये, और ये क्या है हमारा, पब्लिक सबनेट बी बोल देंगे इसको। पब्लिक सबनेट बी। ओके, अभी उनकी रिक्वायरमेंट क्या है कि उनको सर्वर चाहिए, मीन्स उन्होंने रेंज दे दी है हमें, सीडीआर रेंज दे दी है सबनेट के लिए भी। तो सबनेट के लिए उन्होंने रेंज दे दी है। देखो डिफरेंट डिफरेंट रेंज देंगे, हम अज्यूम कर रहे हैं सिर्फ। ओके, हम क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं। तो उन्होंने रेंज दे दी है, तो यहाँ पर हमें रेंज डालना पड़ेगा। सीडीआर की उन्होंने रेंज दे दी है 10.0.0. सॉरी, 1.0/24। ओके, ये रेंज उन्होंने दे दी है। सेम लाइक एज हियर आल्सो, 10.0.2.0/24। ओके, तो देखो उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी, उनको चाहिए थे उनको वेब सर्वर चाहिए था। ओके, अभी हम क्या करेंगे,
सबनेट तो क्रिएट हो गया हमारा, ओके। तो सबनेट क्रिएट हो गया, उसके बाद में उन्होंने क्या बोला, एक उनको डेटाबेस सर्वर भी चाहिए। डेटाबेस सर्वर के लिए हम क्या करते हैं, व्हाट वी डिड, डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस सर्वर के लिए हम क्रिएट करते हैं, कौन सा सबनेट Private. क्रिएट करते हैं, प्राइवेट Private. सबनेट। करेक्ट। कोई ज्वाइन होता है तो उसको एडमिट कर लो। Okay, sir. तो हमें क्या चाहिए, प्राइवेट सबनेट चाहिए। प्राइवेट सबनेट क्यों चाहिए, व्हाई वी आर यूजिंग प्राइवेट सबनेट फॉर डेटाबेस सर्वर, कोई बता सकता है? सर डाटा लीक ही नहीं हो, डाटा लॉस करेक्ट। मत। सिंपल बोलना है कि सिक्योरिटी के लिए, ओके। ओके सर। CN और इसका नाम दे देते C, ओके, प्राइवेट सबनेट C। अब इसका भी CDR वैल्यू उन्होंने प्रोवाइड किया हमें, इसको भी CDR वैल्यू दे देते हैं हम, 10.3.0/24, ओके। ये हो गया। अभी देखो यहाँ पर क्या करना है, हमें वेब सर्वर क्रिएट करना है, ओके। तो वेब सर्वर क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेब सर्वर क्रिएट कर देंगे, ओके। तो वेब सर्वर वी हैव क्रिएटेड, अभी ये पब्लिक सबनेट है, ओके। तो पब्लिक सबनेट, हाउ टू क्रिएट द पब्लिक सबनेट, कैसे क्रिएट करेंगे हम पब्लिक सबनेट? अभी हमने तो सबनेट बना दी, इसको पब्लिक बोल दिया, बट ये पब्लिक हुआ क्या, अभी नहीं। हाउ टू क्रिएट द पब्लिक सबनेट, प्रोवाइडिंग इंटरनेट गेटवे। करेक्ट। हम क्या करेंगे, इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। इंटरनेट, हाउ टू प्रोवाइड द इंटरनेट, IG का इंटरनेट कैसे प्रोवाइड करेंगे हम, हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट गेटवे लगाना पड़ेगा यहाँ पे, करेक्ट। तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, हमें इंटरनेट गेटवे लगाना पड़ेगा। इंटरनेट गेटवे क्या करेगा, इंटरनेट एक्सेस देगा सबनेट्स को। इंटरनेट का एक्सेस प्रोवाइड करेगा, ओके। दिस इज द इंटरनेट गेटवे। अभी इंटरनेट गेटवे हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं क्या, नो सर। क्यों नहीं रूट कनेक्ट कर सकते हैं? कि जैसा हम पाइप ज्वाइन करते हैं, ओके। तो यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ पर कनेक्शन बनाना है, ओके। तो यहाँ पर कनेक्शन बनाना है। अगर से दो पाइप हम ज्वाइन करते हैं तो उसमें क्या लगता है, कपलिंग लगता है, ओके। कपलिंग के लिए हम क्या लिंक करते हैं, है। क्या यूज करते रूट हैं हम टेबल। कपलिंग के लिए, राउट रूट टेबल, टेबल। करेक्ट। हम क्या यूज करते हैं, राउट टेबल यूज करते हैं। राउट टेबल यूज करते हैं, फिर क्या करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं हम। इसको क्या करते हैं, राउट टेबल को अटैच करते हैं हम इंटरनेट गेटवे से, ओके। इंटरनेट इंटरनेट गेटवे से अटैच कर दिया। उसके बाद में इसको कहाँ कनेक्ट करते हैं हम, डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं हम सब इसको सबनेट सबनेट को, से। करेक्ट। सबनेट को कनेक्ट करेंगे हम। अभी क्या बोल सकते हैं हम, इसको क्या मिल रहा है, इंटरनेट एक्सेस मिल रहा है, बट ये पब्लिक हुआ क्या? नहीं। पब्लिक करने के लिए अब कौन सा एक ऑप्शन है हमारे पास, पब्लिक सबनेट आईपी की। इनेबल। इसका पब्लिक आईपी क्या करना पड़ेगा, आईपी हमें एनेबल करना पड़ेगा, करेक्ट। इनेबल करना ओके, पड़ेगा। पब्लिक आईपी एड्रेस हम क्या करेंगे, एनेबल करेंगे। हम पब्लिक आईपी एड्रेस क्या करेंगे, अनेबल करेंगे, ओके।
How to enable? Everyone know about that. Enable public IP, करेक्ट? पब्लिक आईपी एड्रेस अनेबल हो गया। उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे हम? सर्वर क्रिएट करेंगे। ओके, कौन सा सर्वर क्रिएट करना है हमें? वेब देखो, सर्वर। तो अभी हम बोल सकते हैं कि दिस इज द मींस पब्लिक सबनेट्स। ओके, so I have created 3 subnets, 2 public subnets and 1 private subnets. Okay, तो public IP हमने enable कर दिया। all requirement fulfill for public subnets, so we have attached internet gateway, route table. Okay, अभी हम बोल सकते हैं कि जो भी हम EC2 इंस्टेंस इसमें लॉन्च करेंगे ये 2 सबनेट में, तो उनको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा उनको? इंटरनेट एक्सेस। इंटरनेट एक्सेस। ओके, उसको क्या मिलेगा? इंटरनेट एक्सेस मिलेगा। ओके, अभी 2 सबनेट हमने क्रिएट कर दिए। सो वी हैव लॉन्च EC2 इंस्टेंस बाय यूजिंग ऑटो स्केलिंग। हमें क्या करना है? वेब सर्वर हम वैसे क्रिएट करेंगे क्या या नहीं? हम क्या कर रहे हैं? एक एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन क्या रहेगा? सपोज एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, तो उसका क्या रहेगा कि जैसे ही लोड इंक्रीज होगा तो सर्वर क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे। लोड डिक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? लोड इज डिक्रीजिंग। ओके, so we have launched EC2 instance by using auto scaling due to किसके लिए? इंस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे? जो भी ऑटो स्केलिंग हम यूज क्रिएट करने वाले, हम क्या करेंगे? ऑटो स्केलिंग यहाँ पर these are any absence means any absence we have launching by using the auto scaling, तो हमें क्या मिलेगा? ऑटोमेटिकली सर्वर क्या हो जाएंगे? क्रिएट हो जाएंगे। ओके, तो अभी हमें क्या करना है? वेब वेब सर्वर हम क्रिएट कर लेते हैं पहले। यहाँ पर हाउ टू क्रिएट द वेब सर्वर, तो यहाँ पर हम वेब सर्वर क्रिएट कर लेते हैं। ओके, वन वेब सर्वर थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। एंड सेकंड वन। ओके, एडमिट कर लो कोई ज्वाइन हुआ होगा तो। दिस इज द वेब सर्वर। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम? वेब सर्वर बोलते हैं। इसका नाम दे देते हैं वेब सर्वर। ओके, दिस इज द वेब सर्वर। ओके, वेब सर्वर क्रिएट कर दिए। तो
अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये वेब सर्वर कैसे लॉन्च कर रहे हैं हम, बाय यूजिंग ऑटो स्केलिंग। ओके, ऑटो स्केलिंग के हमें हमें क्या करना पड़ेगा, ऑटो स्केलिंग हम करते हैं तो सबसे पहले सॉरी हमें क्या लॉन्च करना पड़ेगा, लोड बैलेंसर। ओके, तो लोड बैलेंसर हमें क्रिएट करना पड़ेगा, यस और नो। यस। लोड बैलेंसर क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद में हम क्या क्रिएट करेंगे, उसके बाद में हम Auto- क्रिएट करेंगे ऑटो स्केलिंग। करेक्ट, तो ये क्या होगा, हमारा लोड बैलेंसर होगा। दिस इज अवर लोड बैलेंसर। व्हाट इज द यूज ऑफ लोड बैलेंसर, व्हाट इज मीन बाय लोड बैलेंसर, To balance the load between the servers. बिटवीन द सर्वर्स। अगेन उसके 3 पॉइंट्स बताए थे मैंने। Uh, Equally distribute the loads. करेक्ट, And also, बहुत इंपॉर्टेंट है। और yes, Scale up and scale down according to load. एक था, कैसे कैसे लोड है उसको पता चलेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, लोड इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा हमें लोड इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, क्या करता है उसके लिए वो, CPU check करता है। सीपीयू चेक करता है। सीपीयू कैसे चेक करते हैं हम, के लिए क्या करता है वो सीपीयू चेक करने के लिए, सीपीयू चेक करने के लिए क्या करता है वो, Sir, health check. करेक्ट, क्या करता है, चेक। Health check. ओके, तो देखो एक ही इसमें सब कुछ आ जाता है। इससे क्या कर रहे हैं हम, वेब सर्वर क्रिएट कर रहे हैं। करेक्ट, तो कौन कौन से पॉइंट रहेंगे, व्हाट इज मीन बाय लोड बैलेंसर, लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है और वो क्या करता है, हेल्थ चेक करता है। करेक्ट, दो, और एक लास्ट वन है, कोई बता सकता है, 3 पॉइंट बताए थे मैंने। Equally distribute the load और scale up and scale down ओके, according to और load. एक और एक health check. हेल्थ चेक। ओके, तो नाउ वी हैव क्रिएटेड वेब सर्वर। ओके, वेब सर्वर हमने क्रिएट कर दिया। अभी वेब सर्वर को कौन सा आईपी एड्रेस रहेंगे, यहाँ पे कौन से आईपी एड्रेस मिलेंगे इसको, एक कौन सा मिलेगा, TDS हाँ सर इस वैल्यू के रेंज में मिलेगा ना सर, CIDR वैल्यू पे। नहीं वो छोड़ो, वो तो हम बाद में देखेंगे। पहले मुझे बताओ कि हमें कौन से आईपी एड्रेस यहाँ पर मिलेंगे, सॉरी आईपी एड्रेस मीन्स कौन सा पब्लिक आईपी और रहेगा, प्राइवेट। करेक्ट, पब्लिक और प्राइवेट। प्राइवेट। पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे। ओके, तो दिस इज पब्लिक आईपी एड्रेस, तो रेड साइन किसका है, पब्लिक आईपी एड्रेस का। ओके, ये किसका है, प्राइवेट आईपी एड्रेस है। और प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज कहाँ से मिलेंगी हमें, प्राइवेट आईपी एड्रेस कहाँ से उठाएगा वो, इसी रेंज के बीच से उठाएगा सर। करेक्ट, जो भी सीडीआर वैल्यू हमने दिया है, ओके, सबनेट के लिए वहां से क्या उठाएगा, उसकी
पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस उठाएगा। ओके, Yes. इसको क्या बोलेंगे हम? पब्लिक आईपी पब्लिक आईपी एड्रेस, और इसको क्या बोलेंगे हम? प्राइवेट। प्राइवेट। प्राइवेट आईपी एड्रेस। ओके, तो देखो पब्लिक और प्राइवेट। अभी हमने वेब सर्वर क्रिएट किया है। ओके, सो वेब सर्वर क्रिएट करने के लिए हमें कौन कौन से पोर्ट ओपन करना पड़ेगा वेब सर्वर के लिए? SSH और HTTPS। SSH और HTTPS, करेक्ट, गुड। सो SSH और HTTPS हम इसको अनेबल करेंगे, बट SSH किसके लिए चाहिए? So for organization, employees and clients. करेक्ट, मीन्स क्या करना है हमें? इसको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। कौन सी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हमें? हमें एक सिक्योरिटी, कौन सी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है हमें? SSH, HTTP. हाँ, सिक्योरिटी ग्रुप प्रोवाइड करेंगे, Yes. बट सिक्योरिटी किस टाइप की होनी चाहिए? कि देखो वेब सर्वर को तो एवरीवन कैन एबल टू एक्सेस, हम एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? वेब सर्वर कैन एबल टू एक्सेस एवरीवन इन आउट ऑफ मींस इन वर्ड्स। ओके, वर्ड्स में कोई भी वर्ड का कोई भी बंदा रहेगा वो एप्लीकेशन को क्या करना चाहिए? एक्सेस करना चाहिए। नहीं तो एप्लीकेशन बनाया हमने और एक्सेस ही नहीं दिया, कुछ काम का एप्लीकेशन रहेगा क्या वो? No, sir. नो सर। Sir, inbound rules provide करेंगे sir. करेक्ट, तो हमें क्या करना है? वी नीड टू प्रोवाइड, कलर का भी बहुत देखना पड़ता है। सो हम क्या करते हैं? इसको SSH प्रोवाइड करते हैं। ओके, SSH सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, SSH किसके लिए प्रोवाइड करेंगे हम? टीम मेंबर्स के लिए। टीम मेंबर्स, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं? मीन्स उसमें क्या डालेंगे हम? हमारा आईपी एड्रेस डालेंगे अभी फिलहाल के लिए। ओके, मीन्स उसको सिक्योर, कोई भी इस पर आकर नहीं तो इसने पैकेज चेंज कर दिए तो क्या होगा? इशू हो जाएगा। ओके, Yes. तो अगेन हमें क्या करना है? HTTPS पोर्ट ओपन करना है। ओके, HTTPS पोर्ट ओपन किसके लिए करेंगे हम? ऑल। तो ये पोर्ट भी हमें सिक्योरिटी ग्रुप ओपन करना है। ओके, तो यहाँ पर हम दे देते हैं SSH पोर्ट, और कौन सा है दूसरा, कौन सा है हमारा? यहाँ पर इसको दे देते हैं HTTPS पोर्ट। ओके, ये पोर्ट हमने ओपन कर दिए, HTTPS हो रही। ओके, ये सबके लिए ओपन हो जाएंगे, जितने भी वेब सर्वर्स है उनके लिए क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। ओके, तो अभी हमारा ये तो हो गया कि हम वेब सर्वर क्रिएट कर रहे हैं बाय यूजिंग ऑटो स्केलिंग, एवरीथिंग इज गुड। हमने पब्लिक सबनेट बना दिया, अभी प्राइवेट सबनेट। ओके,
अभी क्या करना है हमें, वी नीड टू क्रिएट, हमें क्या करना है, NuGet डेटाबेस सर्वर क्रिएट करना है। ओके, तो डेटाबेस सर्वर हम क्रिएट कर देंगे इसमें। इसको क्या बोलेंगे हम, डीबी सर्वर। ओके, दिस इज आवर डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस सर्वर क्रिएट हो गया। अभी डेटाबेस सर्वर क्रिएट हो गया, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस सर्वर को पोर्ट ओपन करना पड़ेगा। कौन से पोर्ट ओपन करेंगे हम डेटाबेस सर्वर के लिए, MySQL पोर्ट। MySQL पोर्ट। ओके, तो MySQL पोर्ट ओपन करेंगे, बट MySQL पोर्ट हमें कैसा ओपन करना है कि देखो, कस्टमर यहाँ से आएगा, यहाँ पर वेब सर्वर पर सर्च करेगा, जो उसे वेब सर्वर पर सर्च करना है। देन वेब सर्वर क्या करेगा, जो भी उसकी रिक्वेस्ट आएंगी, रिक्वेस्ट आने के बाद यहाँ डेटाबेस सर्वर पर आएगा और डेटाबेस सर्वर से वो इंफॉर्मेशन उठा के कहाँ भेज देगा, हमारे यूजर को। यूजर को। करेक्ट, तो हमें क्या करना है, MySQL सर्विस उसको अनेबल करना है, मीन्स MySQL डेटाबेस उसको अनेबल करना है। तो कैसे अनेबल करेंगे, नेटवर्क बेस्टियन सर्वर क्रिएट करके। यहाँ से क्या देना पड़ेगा हमें, यहाँ से क्या करेंगे हम उसको अटैच करेंगे, कहाँ पर, MySQL में। MySQL करेक्ट, यहाँ से उसको अटैच कर देंगे MySQL सर्विस। बट क्या होगा कि आपका एप्लीकेशन एकदम से ग्रो होगा, मीन्स अच्छे से चलने लगा, एक्टिव यूजर बहुत सारे बढ़ गए, लोड बढ़ गए। ऑटो स्केलिंग क्या करेगा, लोड बढ़ने के बाद हेल्थ चेक करते वेब रहेगा, सर्वर जैसे क्रिएट हेल्थ करेगा। हेल्थ चेक करेगा, उसको पता चलेगा कि अरे यहाँ पर सीपीयू यूटिलाइजेशन 90% हुआ, अलर्ट आ गया है। ये क्या करेगा, एक नया वेब सर्वर बना देगा। करेक्ट, Yes. ऐसे 10-12 वेब सर्वर क्रिएट कर दिए। अभी जो 10-12 जो नए वेब सर्वर क्रिएट किए, तो उनको MySQL पोर्ट अनेबल करना पड़ेगा हमें उस सर्वर के लिए। यस और नो, एवरी टाइम, मीन्स आपको मॉनिटरिंग करते रहना पड़ेगा, अरे अभी लोड बढ़ रहा है, सर्वर क्रिएट हो रहा है, उस सर्वर को सिक्योरिटी ग्रुप प्रोवाइड करो। नो, यस और नो, नो सर। नो सर। तो ये हमें लोड नहीं चाहिए। ओके, तो आप क्या एवरी टाइम उसको मॉनिटर करके सिक्योरिटी ग्रुप अटैच करोगे क्या MySQL नो सर। के लिए? क्या करना पड़ेगा हमें, सर इंस्टेंस टेम्पलेट, हम्म, इंस्टेंस टेम्पलेट या ऑटो स्केलिंग टेम्पलेट क्रिएट करके दे दे। इंस्टेंस टेम्पलेट इसके लिए बनाओगे, वेब सर्वर के लिए, डेटाबेस सर्वर के लिए नहीं बना सकते तुम। करेक्ट, यस सर। Yes. इसका रेजोल्यूशन बताओ मुझे। अभी मुझे बताओ, जितने भी इसमें सर्वर क्रिएट होंगे, वो किसके, यस सर। उसका आईपी एड्रेस किसका मिलेगा, कौन सा आईपी एड्रेस मिलेगा, यही आईपी एड्रेस मिलेगा उसको, यस सर। प्राइवेट आईपी एड्रेस। Yes. करेक्ट, अगर से हमने ये CDR वैल्यू जो दिख रही है, उसको ये पोर्ट अनेबल कर दिया तो क्या होगा, तो अगर से ये पोर्ट अनेबल कर दिया तो क्या होगा, मीन्स लोड बैलेंसर जितने भी सर्वर क्रिएट करेगा, इस सब। रेंज में से क्रिएट करेगा, वो इस रेंज में से उसको आईपी एड्रेस देगा। करेक्ट, यस सर। Yes. प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो कितने भी सर्वर क्रिएट हुए, ने क्या बोल दिया है कि इस रेंज को, ये सर्वर जो भी हम पोर्ट ओपन कर रहे हैं MySQL पोर्ट, वो क्या रहेगा, अटैच रहेगा। ओके, ये डायरेक्टली अटैच हो जाएगा उसको। यस और नो, कितने भी सर्वर क्रिएट हो रहे तो ये पोर्ट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा सबके लिए। यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ मुझे। Yes. Yes. Sir. ये हुआ है आपका सब कुछ। ओके, यस सर।
कि ऐसा नहीं हुआ नहीं करके, नहीं सर बट वो पूरा कैसा अभी इसको टाइम हुआ है ना ज़्यादा, अभी आप फोकस कर रहे हो इस पे, तो इसीलिए मैं प्रोजेक्ट बाद में लेता हूँ कि क्या हो जाता है कि इसमें हमारा दोनों भी चीज़ें आ जाती है, इंक्लूड हो जाती है। ओके, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम पोर्ट ओपन कर रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा डिफरेंट। तो अभी हम क्या करेंगे कि जो भी MySQL सर्विस ओपन करने वाले हैं, हम पोर्ट ओपन करने वाले हैं। ओके, तो MySQL पोर्ट ओपन करेंगे, तो किसके लिए ओपन करेंगे, पूरे सबनेट के लिए ओपन करेंगे। ओके, और कौन से आईपी एड्रेस के लिए, प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए। तो क्या होगा कि प्राइवेट आईपी एड्रेस एक्सेसिबल है आउटसाइड द वर्ल्ड, हम सिक्योरिटी सिक्योरिटी बोल रहे हैं, बट कोई आउटसाइड दी इस वीपीसी के आउटसाइड कोई एक्सेस कर सकता है क्या प्राइवेट आईपी एड्रेस, सर कर सकता है क्या, नहीं। ओके, नहीं। तो वो भी हमारी ये चली गई कि भाई सिक्योरिटी ब्रेक होंगी कि नहीं होंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। ओके, सिक्योरिटी ब्रेक ब्रेक होने का कोई चांस नहीं है। अभी आपने ये तो बना दिया, अभी क्या करना है हमें, ये कौन सा पोर्ट है हमारा, एसएसएच पोर्ट है। MySQL, okay, MySQL। this is the MySQL port। ये MySQL होगा। अभी हम डेटाबेस सर्वर पर, अभी कुछ कौन सी फाइल डिलीट हो गई, कुछ भी हो गया सम डेटाबेस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर लॉगिन लेना पड़ेगा। ओके, बट हमारा कौन सा है, ये कौन सा है हमारा आईपी एड्रेस, कौन सा है ये, सॉरी सबनेट कौन सा है हमारा, प्राइवेट सबनेट है। प्राइवेट प्राइवेट सबनेट। प्राइवेट सबनेट है, तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं कि इसको कौन सा आईपी एड्रेस है, ओनली पब्लिक आईपी एड्रेस। कौन सा आईपी एड्रेस मिल रहा है इसको, सॉरी कौन सा आईपी प्राइवेट एड्रेस मिल रहा है इसको, प्राइवेट प्राइवेट आईपी एड्रेस, करेक्ट। इसको कौन सा आईपी एड्रेस मिल रहा है, ओनली प्राइवेट आईपी एड्रेस मिल रहा है। पब्लिक आईपी एड्रेस अनेबल है क्या इसके लिए, नहीं है। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसको हमें एक्सेस करना है। हाउ टू एक्सेस, कैसे एक्सेस करना है हमें देखो, लॉगिन लेने के लिए हमें क्या चाहिए, पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए। ओके, उसके लिए कौन सा सर्वर क्रिएट करते हैं हम, और कहाँ क्रिएट करते हैं, सर पब्लिक सबनेट में बेस्टियन सर्वर बनाएंगे एक। करेक्ट। हम क्या बनाएंगे, बैस्टियन सर्वर बनाएंगे, और बैस्टियन सर्वर से किसको एक्सेस करेंगे हम करेंगे डाटाबेस एक्सेस सर्वर। डेटाबेस सर्वर को। इसको क्या बोलेंगे हम, बैस्टियन सर्वर। बैस्टियन सर्वर और जम सर्वर बोल सकते हैं। ओके, सो यहाँ भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ भी क्रिएट कर देते हैं हम। बैस्टियन सर्वर, अभी मुझे बताओ कि बैस्टियन सर्वर को कौन से आईपी एड्रेस है, दो, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक और प्राइवेट दोनों भी आईपी एड्रेस रहते हैं, करेक्ट। दिस इज द प्राइवेट आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस। ओके, प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस दोनों भी रहते हैं। तभी हमें क्या बनाना है, ऐसा सिक्योर एक्सेस देना है इसको कि कोई बाहर का एक्सेस ना कर सके। अगर सिर्फ प्राइवेट आईपी एड्रेस से हम एक्सेस करेंगे इसको, हमें इसके लिए कौन सा पोर्ट ओपन करना पड़ेगा, फर्स्ट यहाँ पर एसएसएच पोर्ट ओपन करना पड़ेगा, करेक्ट।
यहाँ पर कौन सा पोर्ट ओपन करना पड़ेगा हमें? SSH पोर्ट। ओके, अभी SSH पोर्ट ओपन करना पड़ेगा, तो SSH पोर्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माय आईपी एड्रेस। बाय आईपी एड्रेस यहाँ पर देंगे हम। ओके, SSH पोर्ट ओपन हुआ है, बट इसको तो प्राइवेट आईपी एड्रेस मिल रहा है, तो हमें बास्टियन सर्वर से यहाँ पर लॉगिन लेना है। कहाँ पर? डीबी सर्वर को। ओके, तो हमें कैसा लेना है? सिक्योर मैनर से लेना है। जो SSH पोर्ट हम ओपन करेंगे इसका, तो इस कौन से आईपी एड्रेस के लिए ओपन करेंगे बास्टियन सर्वर के? Private. प्राइवेट आईपी एड्रेस। प्राइवेट वाई? Because डाटाबेस सर्वर का भी प्राइवेट आईपी एड्रेस। हाँ देते हैं, बट वाई? क्या रखने के लिए नहीं सर उसको? security reasons. करेक्ट, सिक्योरिटी रीजन मींस नो वन कैन एबल टू एक्सेस। ओके, तो अगर से पब्लिक आईपी एड्रेस से SS से कनेक्ट हो रहे हैं, तो कोई भी आके कनेक्ट होगा। बट यहाँ पर बास्टियन सर्वर प्राइवेट आईपी एड्रेस दिया है, तो प्राइवेट आईपी एड्रेस नो वन कैन एबल टू एक्सेस। ओके, सो हम क्या करते हैं, इसको एक प्राइवेट आईपी एड्रेस से कौन सा पोर्ट हम कनेक्ट करते हैं? SSH पोर्ट कनेक्ट करते हैं। SSH ओके, SSH पोर्ट। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे हम? SSH। ओके, SSH कनेक्ट होगा यहाँ पे। अभी SSH कहाँ पर कनेक्ट किया हमने? बास्टियन के प्राइवेट आईपी एड्रेस से। ओके, अभी बास्टियन पर हमें एक्सेस करना है, तो हमें इसके लिए पोर्ट ओपन करना पड़ेगा। कौन सा पोर्ट ओपन करना पड़ेगा? SSH पोर्ट ओपन करना पड़ेगा। करेक्ट, इसके लिए SSH पोर्ट ओपन करना पड़ेगा। ओके, और उसका एक्सेस किसको देना पड़ेगा? सर अपनी जो टीम रहेगी उसको। करेक्ट, कि उसको एक्सेस देंगे हम। ओके, सो जो भी मेरी टीम मेंबर रहेंगी उनको मैं क्या करूंगा? एक्सेस दूंगा। ओके, इस तरह से हमें डिजाइन करना है। अब ये यहाँ तक सबका हुआ था, एवरीवन नो अबाउट दैट। ऐसे हम एक VPC क्रिएट किए थे। ओके, लोड बैलेंसर क्रिएट किए थे। ये सब कुछ हमने क्रिएट कर लिया है। अभी क्या हो रहा है कि जो हमने अभी एक चीज बाकी है सर। ओके, तो अभी देखो, बास्टियन सर्वर, वेब सर्वर हमने बना दिए, 2 वेब सर्वर हमने बना दिए। अभी हमें क्या करना पड़ेगा? सपोज ये डीबी सर्वर का कुछ डीबी सर्वर में कुछ अपग्रेड आ गया, कुछ हो गया, मींस एवरी टाइम कुछ अपग्रेड आ गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपग्रेड करना पड़ेगा, EM अपडेट हैपन ऑल करना पड़ेगा। ओके, अभी हमारी कुछ इशू आ रहा है, ट्रबल शूट करना है, तो हम इस पर लॉग इन कर सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं। ओके, अगेन हमें कुछ इशू आ रहा है, मीन्स कुछ सॉफ्टवेयर इशू आ रहा है, हमें सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, या फिर नए सॉफ्टवेयर यहाँ पर इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए क्या लगेगा हमें? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए क्या लगेगा हमें? अगर से आपके Internet. हाँ, आपके मोबाइल में कुछ एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, तो आप कैसे डाउनलोड करते हो? सबसे पहले आप क्या चेक करते हो? इंटरनेट कनेक्टिविटी, देन वी विल डाउनलोड। ओके, तो अगर से हमने यहाँ से इसको एक्सेस दे दिया, कहाँ से?
इंटरनेट गेटवे है हमारे पास, इंटरनेट गेटवे से हमने एक्सेस दे दिया कहाँ पर, इस सबनेट पे। इंटरनेट तो मिल जाएगा इसको, या फिर राउट टेबल से देते, ओके। राउट टेबल से हमने एक्सेस दे दिया, इसको इंटरनेट मिल जाएगा इस Yes. सबनेट को, तो ये अच्छे से काम करने लगेगा, मीन्स इंटरनेट मिल जाएगा इसको। अभी बताओ मुझे, अगर से इंटरनेट एक्सेस मिल गया, यहाँ से कोई भी आएगा डायरेक्ट डेटाबेस सर्वर में चले जाएगा, ठीक, और डेटाबेस सर्वर की धज्जियां उड़ा के चले जाएगा, करेक्ट। डेटा पूरा Yes. कैप्चर करके या फिर हैंग करके सब कुछ कर लेगा वो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, Network Secure NAT gateway. gateway. हम क्या यूज करते हैं, नेट गेटवे यूज करते हैं। नेट गेटवे क्या रहता है कि नेट गेटवे को ठीक कर देंगे। तो हमें क्या करना है, नेट गेटवे सर्वर क्रिएट करना है। नेट गेटवे जब हम क्रिएट करते हैं तो नेट गेटवे यहाँ पर क्या करेंगे, हम नेट गेटवे सर्वर क्रिएट करेंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ नेट गेटवे सर्वर? To provide network or internet connection to the database server or private subnets. Okay, but why we are using NAT gateway? Because if तो there is प्राइवेट no सबनेट से कनेक्ट करने के लिए नहीं, वो तो करना ही है हमें, वो तो उसका काम ही है, बट why we are using NAT gateway? because so in that way we are not opening any server to we are not providing any access to the outer world. We Outer only world, connect. because no any port open for NAT That's gateway, yes sir. correct? Yeah. Yes. So NAT gateway के लिए कौन सा भी पोर्ट ओपन नहीं रहता है, मीन्स आउटसाइड कितने भी कनेक्शन आए ये एक्सेप्ट करेगा क्या, नहीं करेगा, करेक्ट। ये क्या करेगा, सिर्फ इसका इंटरनेट लेगा और इधर से प्रोवाइड करेगा, ओके। और नेट गेटवे को कौन सी दो आईपी एड्रेस रहती है, पब्लिक आईपी एड्रेस रहता है, और कौन सा आईपी Yes. एड्रेस रहता है, Private. प्राइवेट। ओके। पब्लिक आईपी एड्रेस कौन सा रहता है, कौन सा प्रोवाइड करता है पब्लिक आईपी एड्रेस उसको, कौन सा पब्लिक आईपी एड्रेस रहता है उसको, CIDR range. पब्लिक प्राइवेट तो वही Yes. मिलेगा, Yes sir. ओके। तो इसको कौन सा आईपी एड्रेस देते हैं हम, Elastic IP. इलास्टिक आईपी एड्रेस, IP. ओके। इलास्टिक आईपी एड्रेस देते हैं, इलास्टिक आईपी एड्रेस को डायरेक्टली एक्सेस नहीं मिलता है, ओके। तो इसीलिए हम इलास्टिक आईपी एड्रेस इसको देते हैं, ओके। और ये कैसे कनेक्ट करते हैं, देखो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इलास्टिक आईपी एड्रेस नेट गेटवे हमने क्रिएट कर दिया। नेट गेटवे क्या करता है कि इसको एक्सेस प्रोवाइड करता है। अब ये दोनों का कनेक्शन बना के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कपलिंग देना पड़ेगा। कपलिंग कौन सा देते हैं हम, टेबल। राउट टेबल, ओके। तो कपलिंग प्रोवाइड करते हैं हम राउट टेबल से। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे और इसको ऐसा यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, ओके। हो गया कनेक्ट। अब इतना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। देखो ये सब कुछ हमारा हुआ था, ओके। अभी यहाँ तक हमने देख लिया था,
अभी क्या करना है हमें? अभी क्या करना है हमें? रिक्वायरमेंट है, यूजर की रिक्वायरमेंट है, ही वांट सम, उसने एडिशनल की जो भी वो डेटाबेस, जो भी वेब सर्वर का जो भी डेटा रहेगा वो कहाँ पर सेव करने वाला है? EFS फाइल सिस्टम में। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा? EFS फाइल सिस्टम बनाना पड़ेगा। ओके, so now we need to create EFS फाइल सिस्टम। यहाँ पर क्या बनाते हैं हम? EFS फाइल सिस्टम बनाते हैं। सर EFS सर मोर सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाता है सर। सबनेट के साथ भी वही होगा सर। हेलो यस सर। सर EFS जो है सिर्फ सारे सर्वर मतलब वन से ज्यादा सर्वर के लिए कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग, तो सर वो करेक्ट। सबनेट के लिए भी तो वही होगा सर। नहीं, सबनेट के लिए हम डायरेक्टली नहीं कर सकते कनेक्ट, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है? वो कमांड रन करना पड़ता है। ओके, यस सर। तभी वो यस सर। जब तक आप माउंट नहीं करोगे तब तक वो रन नहीं करेगा। ओके, जब तक आप माउंट नहीं करोगे तब तक वो अटैच नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टरी बनाना पड़ेगा, MKDR। यस सर। करेक्ट, फिर MKDR भी डायरेक्टरी बनाना पड़ेगा और उसको क्या करना पड़ेगा? माउंट करना पड़ेगा। यस सर। ओके, तो कैसे माउंट करेंगे हम? सर वो EFS से एक्सेस नहीं में नहीं, जाएंगे अटैचमेंट। वो तो पता है, वो तो पता है, यस वो सर। सबको पता है। अगर से यहाँ पर देखो, अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे पूछने का थोड़ा तरीका डिफरेंट था। आई विल शो यू। तो ये EFS फाइल सिस्टम हम किसको अटैच करने वाले हैं? हमारे वेब सर्वर को। ओके, वेब सर्वर इसको एक्सेस करेगा। ओके, ये दो जितने भी वेब सर्वर है, वेब सर्वर एक्सेस करेंगे। अभी मेरा एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर हम तो ऑटो स्केलिंग यूज कर रहे हैं। करेक्ट, हम यहाँ पर ऑटो स्केलिंग यूज कर रहे हैं। ये तो कितनी भी बार सर्वर लॉन्च करेगा, तो उसके लिए क्या करना यस पड़ेगा हमें? हर एक बार वेब हमें वहां पर उस पर लॉग इन करके उस पर माउंट चलाना पड़ेगा। करेक्ट, यस यस और सर। नो? उसके लिए हमें लाइक क्या करना पड़ेगा? जब ऑटो स्केलिंग से सर्वर क्रिएट करते हैं हम, तो वेब सर्वर हमें वो सर्वर ही क्रिएट करके देता है। वेब सर्वर के लिए हमें एक्सेस करने के लिए हमें उसको मीन्स वेब सर्वर का एक्सेस करना पड़ेगा, उस पर HTTP का पैकेज डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर सर्विस स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर जो भी एप्लीकेशंस है वो एप्लीकेशंस हमें HTML फाइल में डालना पड़ेगा। करेक्ट, ये सब कुछ करना पड़ेगा। यस और नो? यस उसके लिए क्या करते हैं हम? यस उसके लिए क्या करते हैं? तो हम क्या करेंगे, जब टेम्पलेट बनाएंगे ना, तो टेम्पलेट में हम स्क्रिप्ट लिखते हैं। करेक्ट, एडवांस में जाके जैसे सर्वर लॉन्च करते हैं तो यस हम यस एडवांस में जाके वहां पर बैश करके बैश करके स्क्रिप्ट यस लिखते सर। हैं। करेक्ट, कमांड तो यस उसमें क्या करेंगे हम? उसमें ये सब कुछ लिख देंगे कि कौन सा सी हमें MKDR बनाना है, /tmp myfs या अदर कुछ भी पाथ दे देंगे हम उसको। फिर NFS उसकी क्या कहती है, NFS यूटिलिटी का पैकेज इंस्टॉल करना है, वो इंस्टॉल करने के लिए बोलेंगे। उसके बाद में हम क्या बोलेंगे? माउंट करने के लिए। करेक्ट, यस उसके बाद में क्या होगा? हमारा EFS फाइल सिस्टम माउंट होगा। तो कहाँ पर देंगे? सेल में ही दे देंगे। करेक्ट, बट सिक्योरिटी ग्रुप दे सकते हैं क्या हम सेल में? अभी सिक्योरिटी ग्रुप अटैच करना है MySQL। ओके, ये MySQL सिक्योरिटी ग्रुप अटैच करना है, तो ये दे सकते हैं क्या हम? ये दे सकते हैं क्या टेम्पलेट में? नहीं दे सकते। करेक्ट, क्योंकि ये सिक्योरिटी ग्रुप किसका है? ये DB सर्वर का है। ओके, DB सर्वर हम टेम्पलेट में DB सर्वर की इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, ये ध्यान में रखना। अगर से इसमें कुछ भी रहा, वेब सर्वर की रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहती है, तो हम कैसे भी इसको अटैच कर सकते हैं। ओके, तो EFS हो गया अभी हमारा।
अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट है, देखो यूजर की रिक्वायरमेंट है, उसको क्या चाहिए? उसको एक्सेस मीन्स ये सब मॉनिटर करने के लिए क्या चाहिए? क्लाउड ट्रेल चाहिए। CloudWatch. Yes, sir. क्लाउड वॉच, क्लाउड ट्रेल. What is the difference between CloudWatch and CloudTrail? What is the difference between CloudWatch and CloudTrail? गूगल करो Analog. जल्दी से और बताओ मुझे. Analog और वो वैसे एक मिनट, graphical. Anyone? What is the difference सर between CloudWatch and CloudTrail? सर क्लाउड वाच जो है मॉनिट एप्लीकेशन को और रिसोर्सेज के परफॉर्मेंस को ये करता है मतलब, और जो मॉनिटर क्लाउड करता ट्रेल्स है. है वो, हाँ, और क्लाउड ट्रेल जो है वो AWS अकाउंट के रिकॉर्ड्स और API एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है। नेटवर्क रिलेटेड एक्टिविटी. यस। ओके, नेटवर्क में आप कौन सा आईपी एड्रेस आ रहा है, यहाँ से क्या कर रहा है, कौन सा एक्सेस कर रहा है, ये सब कुछ काम मॉनिटर करेगा यहाँ पर. ओके, अभी यहाँ पर अगर से ये इसका सीपीयू यूटिलाइजेशन 90% हुआ, इसका अलर्ट हमें चाहिए, तो कौन सी सर्विस यूज करेंगे हम अलर्ट के लिए? क्लाउड वॉच। अलर्ट के लिए क्लाउड वॉच तो है, हमें अलर्ट चाहिए, जैसा हम आपकी क्लाउड ट्रेल। मैसेज आता है वैसा मैसेज आना चाहिए. ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कौन सी सर्विस यूज करते हैं हम? क्लाउड ट्रेल। एसएनएस सर्विस. ओके, अब एसएनएस सर्विस हेल्थ चेक कौन करता है तुम्हारा? हेल्थ चेक कौन कर रहा है? उसको कैसे पता चल रहा है कि 90% हो गया सीपीयू यूटिलाइजेशन, तो नया सर्वर लॉन्च करेगा? LB. हाँ, Load balancers. लोड बैलेंसर. बट लोड बैलेंसर कहाँ पर अटैच है अभी? Attached to the servers. Public subnets. लोड बैलेंसर को कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है? ये तुझे लोड डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओके, सर्वर लॉन्च करना है, सर्वर अभी लॉन्च. लोड बैलेंसर को पता चलेगा कि अरे यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं भेजना है, वो कौन बता रहा है, कौन इंडिकेट कर रहा है उसको, उसके लिए कौन कर रहा है? सही बताते हो, डरो मत. कोई यहाँ पर कुछ पनिशमेंट नहीं है, और तुम सब बंदे फैमिलियर हो एक में के साथ. ओके, ऐसा नहीं कि आज ही क्लाउड अपना वॉच क्लास से स्टार्ट होगा हुआ है. सर। हाँ, क्लाउड वॉच। अरे क्लाउड वॉच पर तो बाद में जाएंगे ना अलर्ट. सर ये ऑटो स्केलिंग. ऑटो स्केलिंग, करेक्ट. हमें क्या करना पड़ेगा, ऑटो स्केलिंग को अटैच करना पड़ेगा. इस एसएनएस सर्विस को कहाँ अटैच करना पड़ेगा हमें? ऑटो स्केलिंग पे. ओके, ऑटो जैसे स्केल। ही यहाँ पर 90% हुआ, सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ने लगा 80% के ऊपर, तो ये हमें अलर्ट भेजते जाएगा. ओके, सो हम भी अवेयर हो जाएंगे कि हमने सेट कर दिया है कि 80 से अलर्ट भेजना स्टार्ट करो, जैसे 90 होगा तो सर्वर लॉन्च करो. बट 80 से वो अलर्ट भेजना स्टार्ट करेंगे, हमें पता चलेगा कि ये सर्वर लॉन्च हो रहा है, तो हम देखेंगे एप्लीकेशन पर अगेन लोड आ रहा है, कितने सर्वर इसने लॉन्च किए, सब कुछ हम वहां पर देख सकते हैं. ओके, तो ये हो गया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इनसाइड द वीपीसी. ओके, और एक बाकी है हमारा, कौन सी चीज बाकी है? हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, एक सिक्योरिटी हम और प्रोवाइड करते हैं, कौन सी सिक्योरिटी है वो? इतना बड़ा नहीं है.
यहाँ पर यहाँ पे NaCl सर। करेक्ट। NaCl क्या करता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन NaCl एंड सिक्योरिटी ग्रुप? सेम वर्क है उनका। ट्रैफिक को कंट्रोल करता है सर ये। करेक्ट, ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, देखो ये भी ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है, ओके। SSH भी क्या कर रहा है? ट्रैफिक या इधर से उधर वो प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ से जो भी ट्रैफिक आ रहा है इसको भेज रहा है, उसके बाद में इधर से इन और आउट कर रहा है, ओके। सेम हियर भी आल्सो, ओके। बट ये क्या करता है? ये जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है NaCl, ये NaCl सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है होल सबनेट के लिए, ओके। और ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है, सिक्योरिटी ग्रुप किसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है? ओनली सर सर्वर। वेब सर्वर को। करेक्ट, वेब सर्वर है, कौन सा भी सर्वर हो, तो सिक्योरिटी ग्रुप किसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा? ओनली सर्वर रिलेटेड, ओके। सर्वर और NaCl किसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा? होल सबनेट को। सबनेट लेवल। करेक्ट। एनीवन हैव एनी डाउट? किसी को कौन सा ओके। डाउट है तो प्लीज आस्क मी। सर ये 2 टायर आर्किटेक्चर हुआ ना? ये 3 टायर आर्किटेक्चर है। हाँ, 3 टायर, 2 टायर, आई थिंक 2 टायर, 3 टायर भी बोल सकते हैं इसको, ओके। ये हो गया। उसके बाद में हमें क्या करना है? अभी जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन हम EFS फाइल सिस्टम पर रख रहे हैं, ओके। अभी हमें जो भी मीन्स कुछ यूजर रिलेटेड, जो भी यूजर के कुछ मीन्स डॉक्यूमेंट्स है, जो भी मीन्स कोई आ रहा है तो उन्हें मीन्स भी यूजर एक्सेस कर रहा है, ओके। एक्सेस करने के लिए उनको कुछ डेटा चाहिए, उन्होंने डेटा कहाँ पर स्टोर किया है, ओके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? S3 बकेट दे देते हैं, ओके। S3 बकेट क्रिएट करते हैं, ओके। तो S3 बकेट हमें क्रिएट करना पड़ेगा। एक S3 बकेट क्रिएट करके रख देते हैं यहाँ पे। यूजर रिलेटेड कुछ डेटा रहा, उसको एक्सेस करने का रहा, तो क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है।
ओके, दिस इज S3 बकेट। S3 बकेट हमने इससे वेब सर्वर से हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ओके, वेब सर्वर को ही क्या देंगे, उसका एक्सेस देंगे कि S3 बकेट कनेक्ट हो जाए। ओके, S3 बकेट हम कनेक्ट करेंगे वेब सर्वर से। ओके, S3 बकेट भी बना दी, दिस इज द S3 बकेट। अभी हमने देखो, अभी हमने इनसाइड का पूरा बना दिया। इस तरह से आपको क्या बनाना पड़ता है, पहले एक डायग्राम बनाना पड़ता है, फिर वो एक्सप्लेन करना पड़ता है। जो भी पर्टिकुलर टीम है जिन्होंने आपको रिक्वेस्ट रेज की है, उनके आर्किटेक्चर से पूरी रिक्वायरमेंट उनको समझ के लेना पड़ता है उनसे कि क्या रिक्वायरमेंट है उसकी। उसके बाद में आपको रफ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के उनको प्रेजेंट करना पड़ता है। ओके, सो ये सब कुछ, ये ऐसा नहीं कि रिक्वेस्ट आ गई और आपने 2 दिन में बना दिया, ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए कम से कम 15-20 दिन या 1 महीने के ऊपर लगता है। ओके, 1 मंथ लगता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, जैसे रिक्वायरमेंट आई तो रिक्वायरमेंट आने के बाद उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, तो सब कुछ रिक्वायरमेंट उसमें दी रहती है, बट आपको क्या करना है, ऐसा सब कुछ बनाने के, देखो इसमें ऐसा ऐसा रहेगा, ये सब कुछ रहेगा। उसमें आपको नेटवर्क टीम को, आप खुद नहीं कर सकते हो अकेले, नेटवर्क टीम को इन्वॉल्व करना पड़ता है। वीपीसी टीम अलग रहती है, वीपीसी पूरी नेटवर्क रिलेटेड टीम रहती है, वो वीपीसी क्रिएट करके देंगे आपको, सबनेट क्रिएट करके देंगे। ओके, सबनेट क्रिएट करने के बाद में वो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे उस सबनेट को, वो नेट गेटवे क्रिएट करके देंगे आपको। ओके, ये सब आपको नहीं क्रिएट करना पड़ता, इसके लिए नेटवर्क टीम रहती है। ओके, सो जब नेटवर्क स्टैब्लिश होगा, जो बाहर से नेटवर्क आ रहा है वो ट्रेस करेंगे, नेटवर्क स्टैब्लिश हो रहा है, उसके बाद में आपको ये चीज मिलेंगी। ओके, सो आप बता सकते हो, फिर आपने वो प्रेजेंट करने, जब आप प्रेजेंट करते हो तो आपको बताना पड़ता है कि देखो इसके लिए हमें नेटवर्क टीम इन्वॉल्व करना पड़ेगा, आईपी एड्रेस के लिए हमें एक डीएनएस टीम रहती है, उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। दे विल प्रोवाइड अस आईपी एड्रेस, आपको कौन से आईपी एड्रेस चाहिए, तो उनके पास कितने आईपी एड्रेस है उनसे डेटा लेना पड़ेगा कि इनके आईपी एड्रेस, उनकी ये रेंज में आईपी एड्रेस है, तो ये रेंज में आपको आईपी एड्रेस मिलेंगे। ओके, डीडीआई टीम रहती है। अगर से इस सब होने के बाद में आपको रिप्रेजेंट करना है कि क्लाउड वॉच कैसे ये होता है, क्लाउड ट्रेल में क्या होता है, एसएनएस सर्विस कैसे काम करेंगे, ऑटो स्केलिंग कैसे काम करेगा, एनएसीएल क्या है। ये सब कुछ आपको पहले तो टीम से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसके बाद में क्लाइंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो भी उनका क्लाइंट रहेगा वो। फिर उनका गो हेड मिलने के बाद आप क्या कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो। ऐसा नहीं कि उन्होंने रिक्वेस्ट रेज कर दी और आपने बना दिया। ओके, तो ये हो गया हमारा इनसाइड वीपीसी। ओके, इनसाइड वीपीसी बना दिया हमने। अभी हमें क्या चाहिए कि हमें वेब एक्सेस चाहिए। ओके, तो वेब एक्सेस कैसे मिलेगा, हमने तो वेब सर्वर बना दिया, बट हमें हमें एक्सेस कौन सा चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं टेराफॉर्म बोल रहा हूँ, ये गिटलैब बोल रहा हूँ, तो जैसे मैं गिटलैब डॉट ऐसे करूंगा तो मुझे एक्सेस चाहिए। ओके, तो मुझे क्या चाहिए, सीनेम चाहिए, सीएनएम, और उसको डोमेन नेम बोलते हैं। ये मुझे लिंक चाहिए, करेक्ट, HTTPS करके एक लिंक चाहिए मुझे। मैं आईपी एड्रेस थोड़ी डालूंगा उस पर। अगर से मैंने आईपी एड्रेस डाल दिया, जो मेरा वेब सर्वर है, वेब सर्वर का आईपी एड्रेस मैंने डाल दिया, तो क्या होगा, क्या होगा, कोई भी उसको एक्सेस करेगा, उसका पब्लिक आईपी एड्रेस बाहर मिल रहा है तो हैकर उसको हैक कर लेगा। उसके बाद बहुत सारी Yes, sir. टेक्नोलॉजी थी, मुझे ये छुपाना है, मुझे दिखाना ही नहीं है। ओके, अभी मैं google.com करता हूँ, google.com। ओके, जैसे मैं सर्च किया, ये पेज ओपन हो गया, इसने मुझे HTTPS, देखो यहाँ पर से HTTPS www.google.com, ये क्या है, इसका डोमेन नेम है। मुझे क्या चाहिए, डोमेन नेम चाहिए। ओके, तो डोमेन नेम के लिए हम क्या यूज करते हैं, राउट 53। ओके, राउट 53 यूज करते हैं, तो उसमें उसमें क्या मिलता है, हमें डोमेन नेम मिलता है, और वो क्या करना पड़ता है, हमें परचेस करना पड़ता है। ओके, अंडरस्टैंड, डोमेन नेम क्या करना पड़ता है, परचेस करना पड़ता है। तो
तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर ले लेंगे। अभी क्या करना है, हमें राउट टेबल बनाना है। तो राउट टेबल बनाएंगे हम यहाँ पे, राउट टेबल सॉरी, राउट टेबल है, राउट 53। राउट 53, ओके। यूनियन मिनट, आई विल कॉल वन। मुझे 5 मिनट दे दो, मैं कॉल करता हूँ।
Hi guys. Yes, sir. तो देखो हमने राउट 53 हम किस लिए यूज करते हैं? डोमेन के लिए यूज करते हैं। ओके, जो भी यूजर रहेगा, यूजर कहाँ से एक्सेस करेगा? दिस इज आवर यूजर, ये हमारा यूजर है। ओके, तो यूजर क्या करता है? यूजर क्या करता है? आप क्या करते हो? आपको अगर से IRCTC की टिकट देखना है, ओके, तो आप क्या करते हो? या रेड बस की टिकट देखना है, तो सबसे पहले क्या करते हो आप? इस पर क्लिक करते हो, करेक्ट? यस और नो? कैन यू हियर मी? Yes, कैन यू sir. हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आप क्या करते हो? यहाँ पर आके इसको क्लिक करते हो। जैसे आप क्लिक करते हो, ये क्या होगा? इसकी डोमेन मीन्स इसको क्या बोलते हैं? डोमेन नेम बोलते हैं या फिर लिंक बोलते हैं इसको। ओके, तो डोमेन नेम है और सी नेम बोलते हैं। ओके, सी नेम मीन्स एक कॉमन नेम रहता है। तो इसको अगर से क्लिक किया तो आपको क्या करता है? रेड बस पर दे देता है। ओके, सो रेड बस करके इस पर आपको डाल देता है। तो यूजर है, अभी यूजर क्या करेगा? उसके लैपटॉप पर लिंक ओपन करेगा। जैसे ही उसने क्लिक किया, कौन सी लिंक ओपन करता है वो? जो भी यहाँ से उसको मिल रही है। ओके, तो ये जो लिंक है, ये लिंक कहाँ पर मिलेंगे हमें? राउट 53। ये लिंक कौन दे रहा है? राउट 53 लिंक दे रहा है हमें। ओके, और ये किससे अटैच करेंगे हम? अभी लिंक जैसी ओपन हुई, उसका पूरा मटेरियल कहाँ पर है? जो भी है डेटाबेस सर्वर, वेब सर्वर, इस VPC के अंडर। ओके, तो ये किससे कनेक्ट होगा? इस VPC को कनेक्ट होगा, करेक्ट? यस और नो? यस सर। Yes, sir. अगेन हमें क्या करना है? देखो, ये VPC अगर से डाउन हो गई, ये VPC सपोज इन द केस ये VPC डाउन हो गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेम VPC बनाना पड़ेगा। एक अगेन VPC बनाना पड़ेगा। इसको क्या बोलेंगे हम? सेकेंडरी VPC। ओके, सेकेंडरी। ये कौन सी रहेंगी? हमारी प्राइमरी रहेंगी और सेकंड रहेंगी। ओके, तो इसको हम बना के यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट तो कर दिया हमने। अभी कनेक्ट कर दिया, बट कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट तो कर दिया हमने, ओके, बट ये VPC डाउन होगा तो इसको कैसे पता चलेगा इस VPC को ये VPC डाउन हुआ कि नहीं हुआ? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? ये VPC डाउन हुई, ये VPC डाउन हो गई, ये VPC को कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? हमें कुछ मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, करेक्ट? क्या Yes, sir. अलर्ट आएगा? यस और नो? Yes, sir. तो अलर्ट मीन जैसा आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है, ठीक, नोटिफिकेशन आ गया, तो आप क्या करते हो? नोटिफिकेशन आने के बाद चेक करते हो आप, करेक्ट? मीन्स Mm-hmm. क्या आया नोटिफिकेशन? तो आपको मैसेज में दिख जाता है कि किसने आपको कॉल किया है। ओके, सॉरी, कौन सा मैसेज आता है कि आपने कौन से ट्रांजैक्शन किए, कौन सा आपके अकाउंट रिलेटेड ये रहते हैं, फिर व्हाट्सअप के ये रहते हैं। फिर क्या करते हो आप कि आपको पता चल जाता है जैसे आप कॉल करते हो किसी बंदे को, तो वो अवेलेबल नहीं रहता है। ओके, नेटवर्क के बाहर रहता है या कुछ भी रहता है, तो तब आपको मैसेज आ जाता है कि वो अवेलेबल है, करेक्ट? वैसा हमें नोटिफिकेशन चाहिए। नोटिफिकेशन के लिए हम कौन सी सर्विस यूज करते हैं? SNS, ये ध्यान में रखना कभी भी। SNS सर्विस हम यूज करते हैं। ओके, सो SNS सर्विस हम यूज करते हैं,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक एसएनएस सर्विस अटैच करना पड़ेगा। ओके, और एसएनएस सर्विस अटैच कर दी। अभी अटैच तो कर दी हमने, ओके, बट मुझे बता कि सर्विस तो पता चल गई कि ये डाउन हो गया, बट इसको हमें एक कुछ तो भी ये करना पड़ेगा कि ऑटोमेटिकली ये सेकेंडरी वीपीसी अप हो जाए। ओके, सो कैसे अप होंगी वो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फेल ओवर पॉलिसी अप्लाई करना पड़ता है। कौन सी पॉलिसी, फेल ओवर पॉलिसी यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये किसके, कौन प्रोवाइड करता है, राउट टेबल प्रोवाइड करता है हमें। ओके, फेल ओवर पॉलिसी। ओके, फेल ओवर पॉलिसी क्या करेंगी, जैसे ही प्राइमरी डाउन हुआ, प्राइमरी डाउन हुआ, ओके, जैसे ही प्राइमरी डाउन हुआ, ये क्या करेगा, डायरेक्टली यहाँ पर अलर्ट जनरेट होगा। अलर्ट जनरेट होने के बाद ये किसको बताएगा, सेकेंडरी को, कि ये एक्टिव जो वीपीसी था वो डाउन हो गया। ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा। ओके, सो इस वीपीसी में और इस वीपीसी में आपको सेम इंफ्रास्ट्रक्चर रखना पड़ेगा। अंडरस्टैंड, इस वीपीसी में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका डाटा एट मींस एवरी टाइम मींस यहाँ पर रेप्लिकेट होना चाहिए। ओके, जैसा कौन सा वेब सर्वर, अभी वेब सर्वर क्रिएट हुआ है कि वेब सर्वर को कौन एक्सेस कर रहा है, इसमें कौन कौन सा डेटा है, तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा। इसके लिए हमें सेकेंडरी वीपीसी में रूट टेबल, इंटरनेट गेटवे, रूट टेबल, एनएसीएल, ये सब कुछ हमें अटैच करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड, कैन यू हियर मी? यस सर। Yes, तो sir. इस तरह से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ओके, तो इसमें हमने कौन कौन सी चीजें देखी, इसमें हमें कौन कौन सी चीजें देखी, सबसे पहले EC2, EC2 कवर होगा इसमें। सेकंड चीज, लोड बैलेंसर। ओके, थर्ड वन, कौन कौन से कंपोनेंट कवर किए हमने इसमें, ऑटो स्केलिंग। Auto scaling. ऑटो स्केलिंग। फोर्थ, बताओ मुझे, Baskins. पीपीसी। Hmm. पीपीसी। कैसे जाएंगे, ओके, Overlap कर जा रहा है. हम्म, Overlap कर जा रहा है सर, ऊपर कर दीजिए थोड़ा. नहीं हो रहा नहीं, नहीं इस पर आ रहा ना, इसलिए ये हो रहा, रहने दो। तो उसके बाद में ऑटो स्केलिंग। ओके, तो अभी मुझे बता कि जब S3 बकेट को एक्सेस करना है, हमें S3 बकेट को एक्सेस करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, अरे S3 बकेट को एक्सेस करने के लिए हमें, ओके, S3 बकेट क्रिएट कर लिया हमने, S3 बकेट क्रिएट कर लिया यहाँ पे। ओके, उसके बाद में S3 बकेट को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है सर सर्वर से. हाँ, कैसे कनेक्ट करते हैं हम सर्वर से, कौन सा एक्सेस देना पड़ता है उसको, कौन सा रोल प्रोवाइड करना पड़ता है, Okay. Uh, IAM रोल प्रोवाइड करते हैं हम S3 फुल एक्सेस।
EC2 full access, correct? Yes, sir. 6 कौन सा हमारा VPC है? ओके, 7 कौन सा देखा हमने, कौन कौन से टॉपिक कवर हुए इसमें? SNS, क्लाउड वॉच, क्लाउड क्लाउड वॉच, वॉच, क्लाउड ट्रेल, EFS, क्लाउड वॉच, क्लाउड ट्रेल्स, then EFS, EFS, Route 53, NaCl. hmm? NaCl. NaCl, और कौन सा हुआ? Interconnected. 16, again Security 15 groups. सिक्योरिटी ग्रुप तो इसमें EC2 में आ गया, ओके, Yes. EC2 में आ गया। ये जो इंटरनेट गेटवे राउट टेबल है, ये किस में आ गया? VPC में आ गया। ये भी लिख सकते हो आप इंटरनेट गेटवे, बट ये स्मॉल टॉपिक्स है, ओके। जो बड़े बड़े टॉपिक्स है देखो, क्लाउड वॉच, VPC फ्लो लॉग्स, क्लाउड ट्रेल, SNS, ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसर, NaCl, then EC2 instance, okay, S3 bucket, then EFS, okay, Route 53, ये सब कुछ हमारा कवर हो गया, ओके। सो मीन्स हम कितनी चीजें पढ़ने वाले हैं इसमें? 13 चीजें कवर हो गई। और भी ये देखो, छोटे छोटे पकड़ ले तो बहुत सारे हो जाते, बट इसमें जितना भी हमने पढ़ा है हमारा, ओके, तो इसमें सब कुछ कवर हो रहा है, करेक्ट? यस और नो? yes sir, हाँ, चलेगा इसके लिए। I will share this diagram. Okay, AWS project diagram. So this is our project. अभी हमें क्या किया? थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट किया है, ओके। तो अभी आप क्या करो, इस पर काम करो, ओके, एंड देन वी विल सी, हम इसका देखेंगे प्रैक्टिकल, ओके। आई विल लेट यू नो। तो 1 जनवरी वी विल कनेक्ट, 1 जनवरी, और 1 जनवरी को कनेक्ट होंगे और हमें कंप्लीट कर लेंगे, ओके। मैं बताता हूँ 1 जनवरी को, या फिर मॉर्निंग मॉर्निंग को कनेक्ट हो सकते हो आप 31 तक। 31 का तो बोल नहीं सकते सबको। कैन वी कनेक्ट इवनिंग ऑन 1 जनवरी? So we can connect on 31st morning. हाँ, 31 मॉर्निंग को भी कनेक्ट हो सकते हैं। That will be the best time. यस सर, 31 की मॉर्निंग में हो सकते।
मुझे कुछ इश्यू नहीं है, आप बताओ। 31st मॉर्निंग का ही रखते हैं ना सर, इवनिंग में फिर फर्स्ट नाइट रहेगा तो दिक्कत है। हाँ दिक्कत है। ओके, नो वरी। तो एक देखो, दिन तो मिलता है सर जीने के लिए, उस दिन तो। हाँ वो भी है, वो भी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकल करके देखो, या थ्योरेटिकल पार्ट तो भी पढ़ के आओ पूरे। मीन्स आपका जो Okay. भी जो आपने पढ़ा था वो रिफ्रेश हो जाएगा आपका। ओके, तो आपको यस समझ में आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं। करेक्ट। यस सर। तो वो भी देख लो। विल कॉल टू पवन। हेलो, हाँ पवन, तुम लेने वाले हो बैच? ओके गाइस। क्या बोल रहे हैं सर पवन सर? तुम अभी ज्वाइन कर सकते